काम को, सच्चाई को, अच्छाई को अपना वोट जरूर देंगे। कल रात आप बाहर थी, आपने बहुत चीजें देखी, क्या कह रही है दिल्ली पुलिस से आपका नाखुश है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया गया है? देखिए, ये बिल्कुल साफ है, इस चुनाव में गुंडागर्दी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की साठ गांठ में गुंडागर्दी हुई है। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, शह दी, उनको लोकेशन से भगाया। जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के ठिकानों पर पैसा मिला, फ्लाइंग स्क्वाड्स तक पहुंचे, पर दिल्ली पुलिस नहीं पहुंची। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गुंडागर्दी चुनाव में हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली। तो आप सुन रहे थे दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना, और ये 6 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता वोट डालने के लिए पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता कपिल मिश्रा भी वोट डालने के लिए पहुंचे। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। तो ये 5 और तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं नई दिल्ली विधानसभा, वेरी वेरी हॉट सीट। पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, और इस बार एक बार फिर मैदान में है। प्रवेश वर्मा इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, नई दिल्ली विधानसभा। विजेंद्र गुप्ता पूजा पाठ करते हुए भगवान के शरण में, सतीश उपाध्याय माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। रमेश विधुड़ी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं इस बार, और चुनाव से पहले, वोट डालने से पहले भगवान की शरण में प्रार्थना करते हुए, और उपराज्यपाल अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त दिल्ली के उपराज्यपाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग सीटों पर, अलग अलग जगहों पर जो वीवीआईपी मोमेंट्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये दिल्ली से आ रही हैं। आपको बता दें कि ये जो इस बार के चुनाव हैं काफी महत्वपूर्ण और काफी दिलचस्प भी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, और आज दिल्ली वासियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक तरह से आज परीक्षा उन कैंडिडेट्स की तो है ही। और ये सब लोग कहते हैं, 2 चीजें होती हैं जिसकी वजह से काम में आपको सफलता मिलती है। एक आपकी मेहनत, और दूसरा ईश्वर की कृपा। कई बार मेहनत होती है, कृपा नहीं होती ईश्वर की, तो सफलता नहीं आती। तो इसलिए मेहनत हमने खूब की, 5 साल मेहनत की। और कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। तो हमने 5 साल मेहनत की है, इसलिए हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं हुई इस चुनाव के दौरान भी। मगर ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जो है उसके बिना कोई काम नहीं बनता। इसलिए आज माँ के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगा है, अपने लिए नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। और माँ जो है हर बार की तरह कृपा करेगी। सौरभ जी, कल रात को हलचलें रही कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में भी, पैसों के साथ जो है वो पकड़ा गया, 5 लाख कैश के साथ, और बताया जा रहा है कि ये सीएम आतिशी के ऑफिस के हैं। साथ ही काफी बवाल हुआ, क्या किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, आप किसी भी आदमी को पकड़ के,
और चलिए वापस लौटते हैं अपनी खबरों पर और दिखाते हैं आपको भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां सौरभ शर्मा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। आज सौरभ और उसके साथियों से ईडी पूछताछ करेगी। काली कमाई को लेकर सौरभ से पूछताछ ईडी ने रिमांड के दौरान की और अब न्यायिक हिरासत में यह भी पूछताछ का सिलसिला चलता रहेगा। स्पेशल कोर्ट से ईडी को अनुमति मिली है और ईडी जेल विभाग से पूछताछ को लेकर पहले कोऑर्डिनेट करेगा और फिर ईडी की टीम कोऑर्डिनेट करने के बाद पूछताछ के लिए जा सकती है। आपको बता दें कि कोर्ट में ईडी ने स्पष्ट कर दिया था कि रिमांड की आवश्यकता नहीं है। यदि न्यायिक हिरासत में आरोपी रहते हैं तो उनसे जेल में जाकर ही पूछताछ करेगी टीम और ऐसे में कोऑर्डिनेशन बनाकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जेल विभाग को भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं और ऐसे में जेल विभाग से कोऑर्डिनेट करके पूछताछ की जाएगी तीनों ही आरोपियों से। और आज भोपाल में मध्य प्रदेश के 12वीं के टॉपर्स के लिए बड़ा दिन है। दरअसल सरकारी स्कूल के 7,900 विद्यार्थियों को स्कूटी के लिए राशि वितरित की जानी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विद्यार्थियों को स्कूटी देंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री दोनों ही मौजूद रहेंगे और 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई छात्राओं के लिए यह सम्मान रखा गया और छात्राओं को स्कूटी का उपहार देने जा रही है सरकार। और